सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। यानी कि 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज यानी कि डे 3 है। मैं आज बताऊंगा कि यानी कि किस तरीके से यानी कि आज ट्रेड एग्जीक्यूट करें, यानी कि किस एक गलती के कारण यानी कि आज हमें लॉस देखने को मिला। यानी कि मैं पहले मॉर्निंग में यानी कि प्रॉफिट में था, यानी कि जैसे मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको। और उसके बाद देन यानी कि एक गलती से यानी कि उसके कारण यानी कि मेरा लॉस हो गया। वो गलती यहीं कहीं हुई थी, यहाँ पे हुई थी वो गलती। उस अगर वो गलती मैं होल्ड करके रखता ना, तो यानी कि आज प्रॉफिट यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता प्रॉफिट। तो और कल हमने ट्रेड नहीं किया था, यानी कि क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी नहीं और कल मैं कुछ काम से गया हुआ था। तो आज हम बात करते हैं डे 3 में। तो आज हमने ट्रेड कैसे लिया और क्या ट्रेडिंग प्लान था हमारा आज का, वो बता देता हूँ। सबसे पहले यानी कि मार्केट यानी कि क्या हुआ, यानी कि गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होते ही यानी कि यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेटेजी बनती है ये, लेकिन ये मैंने कैप्चर नहीं करा। हमारे पास एक सपोर्ट था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते भी ये कैंडल जो बनी है, ये कौन सी कैंडल है आप ध्यान से देखो। अगर आप इस कैंडल को पहचान गए ना, तो मैं समझूंगा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि जानते हो। यानी कि ये इन्वेंटेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो यानी कि अगर टॉप पर बनती है तो यानी कि हमें अगर अप साइड जाना होता है तो टॉप बॉटम पर बनती है, और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट एक मूव देता है। इस स्कैल्पिंग यानी कि इस इन्वेंटेड कैंडल ने यानी कि आप देखो कितना बड़ा मूव दिया मार्केट में, आज देख सकते हो आप। अप्रोक्स कम से कम यानी कि 600 पॉइंट ऊपर गया है इस कैंडल के बदौलत। और ये कैंडल मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चूक हुई मेरे से, कोई नहीं। पहला ट्रेड हमारा बना था यानी कि यहाँ पे इस जगह पे हमारा 7 और 9 में सेटअप के थ्रू, यानी कि इस सेटअप से यानी कि मैंने सुबह मॉर्निंग में मैं प्रॉफिट में आ चुका था और यहाँ से मैं एग्जिट हो गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, यानी कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। अब जो गलती हुई थी ना, जो चूक हुई थी, वो मैं बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पे हुई थी वो चूक। ठीक है, कहाँ हुई थी वो चूक, मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे हुई थी। एक मिनट, इसको हटा देते हैं पहले। तो वो गलती जो हुई थी हमारे से, मेरे से, यानी कि यहाँ पे मेरा ट्रेड हो चुका था, मैं एग्जिट हो चुका था यहाँ से। पर मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न दिखा, लेकिन मैं इसमें एंट्री मार ही रहा था, लेकिन एंटर नहीं हो पाया। 300 या 200 को कुछ समथिंग, फिर उसको मैंने कवर करके उसको एग्जिट करा, जैसे भी करके। जैसे ही एग्जिट करा यानी कि उसने एक मूव दिया, अगर मैं होल्ड करता तो ये मूव कैप्चर होता। पर मैंने फिर तीसरा ट्रेड डाला, यानी कि तीसरा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे हाई था, हाई को ब्रेक किया, ये मेरे को कैप्चर हुआ, और जिससे यानी कि मैं प्रॉफिट में आ गया वापस। जैसे मैं दिखा सकता हूँ, पहला ट्रेड हमारा ये था 195 वाला, दूसरा ट्रेड मेरा ये था 152 वाला, तीसरा ट्रेड जो था मेरा ये था 238, और चौथा ट्रेड मेरा ये था, और पांचवा भी ये था। यानी कि आज हमें 273 का लॉस हुआ, जिसके कारण यानी कि आज ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा लगी। यानी कि आज तो मैंने ओवर ट्रेडिंग ही कर दी। कोई नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिला। आज मैं वो भी बताऊंगा लास्ट में कि क्या मैंने मिस्टेक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर हो गया, यहाँ पे मेरा प्रॉपर सेटअप बना था 7 AM सेटअप। अब ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया, ये वाली एंट्री मैंने क्यों नहीं ली, पता क्यों? क्योंकि मैंने 4 यानी कि यहाँ पे ट्रेड ले चुका था, यानी कि 4 बार मैं एग्जिट एंट्री हो चुका था, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। तो पांचवा मेरे माइंड में ये आया कि क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड था, मेरे माइंड में ये आया कि यहाँ पे जैसे मेरे को यानी कि एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ भी हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं, अब 1 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। ये मेरा मोमेंटम छूट गया। फिर लास्ट ट्रेड जो मैंने किया था एक, यानी कि जो लास्ट ट्रेड किया मैंने, वो किया था मैंने 1:30 बजे के आसपास। और इधर मेरा यानी कि जो कॉन्सेप्ट था वो HDFC और ICICI बैंक का कॉन्सेप्ट था मोस्टली, और यहाँ पे हमारा 7 EMI भी बन रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा। अगर ये ब्रेक कर जाता तो ये टारगेट हमें अचीव होता, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर पहला ट्रेड हो चुका है तो आप यानी कि 10-15 मिनट रुकने के बाद ही ट्रेड करो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। आज मैंने गलती यही करी, एक ट्रेड मैंने जैसे ही एग्जिट करा, दूसरे ट्रेड में एंटर हुआ, और उसमें ही मेरा अब उसमें गलती से मैं एंटर हुआ। एंटर होने के बाद यानी कि वो ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट भी हुआ, लंबा भी चला। अगर वो होल्ड करके चलता ना मैं ट्रेड, तो बहुत यानी कि प्रॉफिट हो सकता था अच्छा खासा, 2-3 हजार रुपये का आराम से। लेकिन गलती ये हुई कि मैं एग्जिट हो गया। दूसरा यानी कि मेरा यहाँ पे एक सेटअप बना था, यानी कि इस सेटअप पे यानी कि मैं अपने सेटअप पे
मैं रुक गया क्योंकि यहाँ पे 4-5 यानी कि मैं ट्रेड ले चुका था। और आज मार्केट ने यानी कि बहुत अच्छा मूव दिया, यानी कि ट्रेंडिंग मूव था। और आज मार्केट यानी कि थोड़ा यहाँ पे साइडवेज जरूर हुआ, जैसे ही साइडवेज यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखो आप कितना अच्छा मूव दिया, और यही 300 पॉइंट का मूव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि कभी भी यानी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करने से पहले यानी कि अपना सेटअप, यानी कि जो आपका सेटअप रेडी होना चाहिए। दूसरा यानी कि जैसे ही आपके एसएलएट हो गए, आप ये देखो कि यानी कि कहाँ मिस्टेक हुई है। मैंने ये भी देखा कि कितना लॉस हुआ, लॉस और प्रॉफिट यानी कि दोनों चलता रहेगा। यानी कि मैं अब पॉइंट्स ढूंढता हूँ, प्रॉफिट में ढूंढता। मैं चाहता तो ये ट्रेड नहीं ले सकता था, ये वाला ट्रेड नहीं ले सकता था क्योंकि मैं प्रॉफिट में ही था उस टाइम पे जब, पर मैंने ये ट्रेड लिया, रिस्क उठाया, लेकिन ये ट्रेड नहीं बना, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, कल की यानी कि कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कल मैंने ट्रेड नहीं करा था, क्योंकि एक्सपायरी मेरा ऐसा रहा है कि हर एक्सपायरी यानी कि बैंक निफ्टी यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो पिछले होते थे थर्सडे का, यानी कि थर्सडे जो एक्सपायरी होता था बैंक निफ्टी का, यानी कि मेरा लॉस ही होता था। इसलिए मैं नहीं करता बैंक निफ्टी को एक्सपायरी वाले दिन, मोस्टली टाइम में नहीं करता। ठीक है, तो आगे यानी कि अगली वीडियो में मिलेंगे, यानी कि डे 4 में, यानी कि देखेंगे कि प्रॉफिट होता है लॉस। यानी कि अभी हम इक्वल पे तो नहीं आए हैं, लेकिन अभी हम 300 यानी कि प्रॉफिट में चलते हैं। तो आज की वीडियो यही ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।